मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं, जो मुझे आपको बताना भी है। बहुत सारे टिप्स भी दूंगी किस तरह से आपने अपने यूट्यूब चैनल को चलाना है और किस तरह से नहीं चलाना है। वाले से हो तो उसमें ये होता है कि आप ऐसा वीडियो बनाएं, मेक श्योर करें कि आपकी जो ऑडियंस है वो एंटरटेन हो। ठीक है, एंटरटेन का मतलब है कि उनको खुशी हो, हाँ भाई ये तो हमारी व्यूज़ आते हैं। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, कैची नहीं होगी, तो नो वन विल क्लिक ऑन योर वीडियो। यानी क्लिक करवाने के लिए एक थंब हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे यूट्यूब के चैनल के फैमिलीज़ और मेरे ऑडियंसेस, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छा, जिसको यूट्यूब के हवाले से जानना था, तो मैं आप लोग के लिए बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो सके जो न्यू आजकल आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी कॉपी बुक रेडी है क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं, जो मुझे आपको बताना भी है और सही से समझाना भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और तो और शेयर करना और लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए जी, आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अपना यूट्यूब का जो चैनल है इसमें व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आते और आपका चैनल क्यों ग्रो नहीं होता। ठीक है, उस हवाले से मैं आज आपसे बात करूँगी। बहुत सारे टिप्स भी दूंगी किस तरह से आपने अपने यूट्यूब चैनल को चलाना है और किस तरह से नहीं चलाना है, क्या नहीं करनी गलतियाँ आपने। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग मेरी शुरू से एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सही है, मेरे चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग मेरे चैनल फिजिलिशियस वीलॉग्स में हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हों अपने यूट्यूब को चैनल को लेके, जिसकी बूस्ट नहीं हो रही, जिसको यूट्यूब बूस्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि फिर वो चैनल डाउन हो जाता है। ये तो मैं भी जानती हूँ, आप लोग को भी पता होगा, और जिनको नहीं पता तो प्लीज़ काइंडली इस बात के बारे में जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं जो आप बनाते हैं, उसकी क्वालिटी की कंटेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपका स्टेप है कि आपकी क्वालिटी की वीडियोस होनी चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए, वो वीडियोस होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो, उस वीडियो की वैल्यू हो। जैसे आप कोई भी निश आपकी हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, इन्फॉर्मेटिव हो, या गेमिंग में हो, या यूट्यूब के हवाले से हो, तो उसमें ये होता है कि आप ऐसा वीडियो बनाएं, मेक श्योर करें कि आपकी जो ऑडियंस है वो एंटरटेन हो। ठीक है, एंटरटेन का मतलब है कि उनको खुशी हो, हाँ भाई ये तो हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम तो इसको पूरा देखेंगे वीडियोस को। तो जब तक वो पूरा देखेंगे तो आपके व्यूज़ तो आएंगे ही। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें वीडियो खुद चाहने लगे, वो ऑडियंस जो है वो चाहने लगे, हाँ भाई हमें तो देखना है। ठीक है, फिर जाकर यूट्यूब क्या करती है, जब वीडियोस लोग देख रहे होते हैं या उनको पसंद आ रही होती है, तो फिर वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं। जितने ऑडियंस आपके पास आएंगे तो उतनी यूट्यूब फिर समझ जाती है कि ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है आपकी वीडियो में, तो फिर आपने क्या करना है, फिर यूट्यूब क्या करती है, दूसरे लोगों को भेज देती है, रिकमेंड कर देती है। तो इसकी आपने सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी है, वो है एडिटिंग, स्क्रिप्ट और आपकी वीडियो की जो फिल्मिंग होती है। इन सब 3 चीज़ों में आपने काम करना है। ठीक है, इस पर एफर्ट लगाइए तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सेकंड बात है, मैं बात करूँगी थंबनेल और टाइटल्स के हवाले से। अच्छा जी, अब थंबनेल के हवाले से ये है कि ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से व्यूज़ आते हैं। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, कैची नहीं होगी, तो नो वन विल क्लिक ऑन योर वीडियो। यानी क्लिक करवाने के लिए एक थंबनेल अच्छा बनाना होगा तो ही वो क्लिक करेंगे ना। तो इस वजह से अपना थंबनेल में बहुत एफर्ट लगाइए, कुछ भी करके ऐसा बनाइए, कैची बनाइए, कलरफुल बनाइए कि बस वो जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगे और उसको क्लिक करें और आपकी वीडियो में आ जाए। ठीक है, अब आपका थंबनेल पता है इसको क्या कहते हैं, आपकी मिनी एड वीडियो होती है ये, समझें आप अपनी मिनी एड लगा रहे हैं थंबनेल के थ्रू। ठीक है, सो मेक श्योर करें इसकी कलर अच्छे हों, ब्राइट कलर्स लगाइए, ज़्यादातर येलो, ब्लैक, रेड जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो, आपकी थंबनेल अच्छी बनी हो। आपको नहीं आता, आप किसी से बनवा लें, पिक्सल लैब है,
पिक्सल लैब भी है और आप लोग दूसरे से भी कर सकते हैं, जिससे लियोनार्डो एआई है, आप वो वेबसाइट में है, उससे भी आप लोग बनवा सकते हैं। अपनी कोई भी स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट के थ्रू अपना एक जनरेट कर लें। तो ये भी एक आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरों से भी हेल्प लें, सीखें। यूट्यूब के सर्च में जाइए, सीखें हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसकी वजह से ये व्यूज़ आते हैं तो क्लिक मिल जाता है, सही है। अब टाइटल के हवाले से ये बात करनी है कि टाइटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। किस चीज़ में? कीवर्ड्स। आपकी कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए टाइटल्स में, तो ही आपके यूट्यूब के सर्चेबल में जाएगा। सर्चेबल में जाएगा तो जो व्यूअर्स होंगे, जो ऑडियंस होंगे, जो सर्च कर रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं आएंगे आपके वीडियो में। इसी तरह से आते हैं ना कि जो आप कीवर्ड्स लगाएंगे तो वो ऑडियंस जो सर्च कर रही होगी वही कीवर्ड्स आपके टाइटल में आना चाहिए, सही है। तो जैसे अगर आप कोई व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग डे 1, आप ये नहीं लिखेंगे व्लॉग डे 1 या व्लॉग डे 2 टाइटल्स में, नहीं, आप लिखेंगे अ डे इन माई लाइफ। ठीक है, यानी यू विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, हॉलीडे जेम्स है, हिडन जेम्स है मेरे पास। यानी इस तरह से क्रिएटिव बनाया करें, टाइटल्स को छोटा बनाया करें लेकिन क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, जो दिखने में भी अच्छा लगे और कीवर्ड्स भी उसमें हो। कीवर्ड्स के बगैर का कोई फ़ायदा नहीं है, कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करिएगा अपनी वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड है कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंसी में काम करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने रोज़ लगानी है वीडियो, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कोई एक तरीके से लगाइए, एक स्केड्यूल बनाइए कि आपने वीक में लगाना है, 2 वीक्स में लगाना है, या वीक के 2 टाइम्स लगाना है, 2 टाइम्स इन अ वीक लगाना है, यानी इसका मतलब यही है। या आप टाइमिंग भी एक स्केड्यूल रखें। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप में जाइएगा, उसमें टाइमिंग्स बताया जाता है कि आपके उस वाले चैनल में ऑडियंस कब आती है, किस टाइम पे आती है, तो उसी टाइम पे आप रोज़ पोस्ट करें जब भी आप वीडियोस लगाएं। ठीक है, क्योंकि जब वो ऑडियंस आएगी नहीं तो उस वक्त क्यों लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये भी बात बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इस चीज़ को आप लोग बहुत इसको गौर करिएगा कि स्केड्यूल में स्टिक रहा करें। ये नहीं कि आज आपने लगा दिया, एक महीना आप गायब हैं, तो यूट्यूब क्या करता है कि ये चैनल नहीं चलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो चैनल आपका डाउन हो जाएगा, सही है। और पता है यूट्यूब आपको फेवर देता है उस चैनल्स को जो बहुत कंसिस्टेंसी से काम करता है, और फिर वो बूस्ट भी कर देता है। और आई नो कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो 1 साल से काम कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। डोंट वरी, पेशेंस से काम लीजिए, एक दिन बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक दिन में बूस्ट मिल जाए, लक की बात है। ठीक है, तो उससे परेशान मत होइएगा। तो बस आप लोग लगे रहिए, अपने स्केड्यूल में काम करिए, प्लीज़ कंसिस्टेंट रहा करें, सही है। दूसरी पॉइंट ये है कि ऑडियंस के साथ एंगेज रहा करें। किस तरह से? कमेंट करके, आप उनसे सवालात करें, आप उनको बोलें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। और अपनी एंगेजमेंट जब तक आप रखेंगे ना तो ऑडियंस भी आपके साथ एंगेज रहेगी, सही है। तो फिर जिसके साथ एंगेजमेंट होती है ना ऑडियंस के साथ, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, यूट्यूब सबको देख रही होती है, जहाँ ऑडियंस एंगेज रहती है वहाँ उस चैनल को बूस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक ऑडियंस के लिए और आपके लिए भी, सबके लिए फ़ायदा ही है कि आपके चैनल बूस्ट हो जाएंगे, सही है। जिनमें एंगेजमेंट ज़्यादा हो गई वो प्रमोट हो जाएगी। तो ये भी एक रूल है इस यूट्यूब का, इसमें भी आप वो करा करें कि कम्युनिटी बनाना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, कम्युनिटी जब तक नहीं होगी ग्रोथ चैनल्स नहीं होगा। इसमें एक और मैं पॉइंट देती हूँ कि शॉर्ट्स आप लगाया करें, उससे भी चैनल ग्रो होता है, आपके सब्सक्राइबर्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तीसरा आपके 5वां जो टिप है वो है SEO और कीवर्ड से रिलेटेड। SEO लोग बहुत से मिस कर देते हैं, हमारे यूट्यूबर्स जो होते हैं SEO और कीवर्ड्स मिस कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम क्या करें। भाई आप ये 2 काम छोड़ देंगे तो कहाँ से आएंगे आपको व्यूज़। तो ये चीज़ बहुत गलत करते हैं लोग। SEO के बारे में मैंने सिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उसमें वर्कआउट करें, इंशाल्लाह आपकी रैंकिंग में जाएगी वीडियो। ठीक है, आपने हमेशा अपने SEO पे टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स भी कीवर्ड्स वाले लगाने होते हैं और हैशटैग्स भी। ठीक है, सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचा करें, जो आप वीडियोस बना रहे हैं क्या ऑडियंस को पसंद आएगी, क्या ऑडियंस देखेगी, क्या ऑडियंस के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरह की बातें सोचा करें आप लोग।
ठीक है। YT स्टूडियो ऐप में जाकर आपने अपनी एनालिटिक्स में जाके देखा करें कि आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो क्या वो सही काम कर रही है, नहीं कर रही तो चेंज करें, वो कीवर्ड्स लगाएं जो सर्चेबल हो। सही है। और आप एक और चीज़ ले सकते हैं वहाँ से हेल्प कीवर्ड्स के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कीवर्ड सही लगी है SEO में या नहीं, तो आप वीडियो IQ में जाइए और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर SEO होगा तो आपकी वीडियो में नए नए व्यूअर्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए जी, छठा टिप्स में मैं जाती हूँ आप लोगों के पास। आप लोग को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी अच्छा ग्रो हो आपका चैनल, आपके भी व्यूअर्स आएँ। ठीक है। छठा टिप्स ये है, आप कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट दूसरे कंटेंट यूट्यूबर्स क्रिएटर्स के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे तो हो सकता है उस पर जो ऑडियंसेस हैं वो आपके उसमें आ जाएं। जी, तो मैं छठे टिप आपको देने वाली हूँ, वो है कोलैबोरेट करना दूसरे क्रिएटर्स से, यूट्यूबर्स से। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके ऑडियंस ज़्यादा हो तो उनके जो ऑडियंस होंगे उनके चैनल में, वो आपके ऑडियंस में आपके चैनल में आ जाएंगे ऑडियंस। ठीक है। तो उससे ना क्या होता है, विन विन सिचुएशंस हो जाती हैं और फिर ना जाके दोनों आपस में मिलके दोनों के ऑडियंस को इधर उधर ले आते हैं। तो इससे जो बहुत अच्छा चलता है चैनल। ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। सातवां टिप मैं आपको दे रही हूँ, प्रमोट करें अपने वीडियोस को सोशल मीडिया में। किस तरह से अपने चैनल के जो वीडियोस हैं लिंक के थ्रू शेयर करें, ये वीडियोस शेयर करें अपनी जो भी है। आपके फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में लगाइए, ट्विटर में लगाइए, टिकटॉक में लगाइए। ये सब चीज़ें आप उसको सोशल मीडिया में प्रमोट किया करें ताकि आपके चैनल के बारे में लोग जानें। ठीक है जी। आठवां जो स्टेप है ये है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारे टॉप टिप्स थी जो मैंने आपको दिए हैं, इस पर गौर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूज़ आए और आपको कामयाबी हासिल हो तो इन सब चीज़ों में गौर करिएगा और काम करिएगा। ठीक है। क्योंकि आपके इससे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और चैनल ग्रो होगा और आपके लिए, आपकी वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सारी चीज़ें। इस चीज़ को, इस काम को, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या दूसरे लोगों को हेल्प करना हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दूसरे लोगों से जिनको हेल्प चाहिए। ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें, हिट बटन करें लाइक का प्लीज़, और सब्सक्राइब बटन का बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाऊंगी, सारी वीडियोस लाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। प्लीज़ मेरे फिजिलिशियस व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी सी, मैंने सोचा आप लोग को भी टिप्स दूँ भाई किस तरह से व्यूज़ लानी है, किस तरह से नहीं लानी है। प्लीज़ वर्क कंसिस्टेंटली, लेकिन रोज़ाना नहीं बोला मैंने कि रोज़ डालें आप वीडियो बना के, नहीं। हफ्ते में एक दफ़ा डालते हैं या हफ्ते में 2 दफ़ा डालते हैं। ठीक है। अच्छी एडिटिंग, फिल्मिंग और स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप सबको कामयाबी मिलेगी, हम सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और ऐसी गलतियाँ कुछ मत करिएगा जो वायलेशंस होती हैं, उसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन हो जाती है। ऐसी गलतियाँ मत करिएगा। ठीक है। चलें, दी मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।